हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज फूड एंड न्यूट्रिशन से एमसीक्यू लेकर आए हैं। 100+ क्वेश्चन होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़िएगा, ठीक। कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। इसे क्या क्या कहते हैं? इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं, ठीक। इसे एंटी रिकेट्स विटामिन कहते हैं। इसके कमी से कौन कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होगा। एक सेकेंड, मैं मोबाइल में फ्लाइट मोड लगा लूँ। इसके कमी से कौन कौन सा रोग होगा? इसकी कमी से रिकेट्स होगा, ठीक। बोलेग होता है, बोलेग होगा। पिजन चेस्ट होगा। क्या होगा? पिजन चेस्ट होगा। और क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ठीक। ऑस्टियोपोरोसिस होगा। फिर क्या होगा? ऑस्टियोमलेशिया होगा, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया होगा। ये सब किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। इसका प्राकृतिक सूर्य क्या है, स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें हैं। और अगर ऐसे पूछे विटामिन डी कहाँ से मिलता है, तो जैसे मीट हो गया, मछली हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, इन सब से क्या है? विटामिन डी मिलता है, ठीक। अब क्या है, पूरा फुल क्वेश्चन एक्सप्लेन करते चलेंगे। दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? तो केसीन होता है। क्या होता है? केसीन होता है, ठीक। आयरन, ये ग्लूटेन कहाँ पाया जाता है? गेहूं में। एल्ब्यूमिन, ये कहाँ पाया जाएगा? अंडे में, ठीक है। ये क्या है? माइलिन नहीं, मायसिन होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? मांसपेशियों के हमारे प्रोटीन को क्या कहते हैं? मायसिन कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। रिकेट्स अभी विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, एनीमिया आयरन की कमी से, बेरी विटामिन B1 की कमी से। अब इनका रासायनिक नाम आप लोग सुनते चलो। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्शिफेरॉल, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन। ये सब क्या है? इनके रासायनिक नाम है, ठीक। कैलोरी किसका मापन है? तो कैलोरी किसका है? ऊर्जा का, एनर्जी का, ठीक है। अब क्या है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी होती है, जिंजिवाइटिस होता है, इससे मसूड़े कमजोर होते हैं, ब्लड का थक्का ब्लड के निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। ये सब क्या है? विटामिन सी के वर्क हैं। विटामिन सी और क्या करता है? ये हमारे स्किन को भी सही रखता है। स्किन में कौन कौन विटामिन हेल्प करते हैं? ई और सी, ठीक है। और क्या करता है? इसको नहीं, ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ये हमारे उसके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी अच्छा होता है। कौन? विटामिन सी, ठीक। अब क्या है, शरीर में जल का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो 60% यहाँ दिया है। ऐसे क्या होता है? 70 से 75% हमारे शरीर में जल होता है। बच्चों के विकास के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो प्रोटीन होता है। कौन होगा? प्रोटीन होगा। और क्या होगा? हाँ, ठीक, क्या होगा? प्रोटीन होगा, ठीक है। प्रोटीन का वर्क क्या है? प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा? हमें एनर्जी देगा। कितना देगा? 4.2 किलो कैलोरी। प्रोटीन कितना एनर्जी देगा? 4.1 किलो कैलोरी। और फैट कितना देगा? 9 किलो कैलोरी। ये क्या देते हैं? इतना एनर्जी देते हैं, ठीक है। खनिज क्या देंगे? हमें कोई एनर्जी नहीं देते हैं, लेकिन हमारे क्या है? पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। फाइबर का मुख्य कार्य क्या है? पाचन में सहायक होना। अभी यहाँ क्वेश्चन दे दिया। और यही फाइबर क्या है? खनिज लवण यानी मिनरल्स होते हैं। नहीं, मिनरल्स अलग चीज़ होते हैं। मिनरल कौन कौन हो गए? कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ये सारे क्या हैं? मिनरल्स होते हैं, ठीक है। अब क्या है, कौन सा पोषक तत्व शरीर के ऊतकों की मरम्मत करता है? अभी एक्सप्लेन किए। क्या करेगा? प्रोटीन करेगा, ठीक है। हरे पत्तेदार सब्जियों में कौन सा खनिज अधिक मात्रा में पाया जाएगा? तो आयरन पाया जाता है, ठीक है। हरी सब्जियां हो गई, पालक हो गया, साग हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है? इन सब में आयरन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। केले में भी आयरन ठीक ठाक पाया जाता है। बैगन में आयरन पाया जाता है, ठीक है। बैगन में भी आयरन पाया जाता है, ठीक। अब क्या, संतरे में कौन सा विटामिन होता है? तो संतरे में विटामिन सी होता है, ठीक है। ए किस में होगा? विटामिन ए में, ठीक। अरे सॉरी, विटामिन ए किस में होगा? आम में, ठीक। जितने भी पीले फल होते हैं या सब्जियां होती हैं, जैसे क्या हो गया? कद्दू हो गया, ठीक। कद्दू में, आम में, पपीता में, ठीक। क्या है? पपीता में। ये सब क्या है? ये सब विटामिन ए के स्रोत हैं, ठीक। विटामिन डी मांस, मछली, मीट, दूध में,
ठीक है। विटामिन B1 बी किस में पाया जाएगा? जितने भी अनाज होते हैं, सीरियल्स होते हैं, उसमें क्या पाए जाते हैं? विटामिन बी पाया जाता है। अनाज से रिलेटेड, सीरियल से रिलेटेड क्या है, वीडियो क्या है, प्लेलिस्ट में है, जा कर के आप लोग देख लीजिएगा। उसका अभी नेक्स्ट पार्ट अपलोड नहीं कर पाए हैं, उसको जल्द अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसमें सारे अनाज, गेहूँ में क्या है, जैसे उसके ऊपरी लेयर में गेहूँ के क्या पाया जाता है, चोकर किस लेयर में पाया जाता है, कितना % प्रोटीन होता है, सारी चीज़ें उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा? यकृत में, सॉरी कहाँ होगा? आमाशय में। आमाशय यानी स्टमक में। और मुंह में किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का, ठीक, CHO का पाचन होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? पानी का अवशोषण होता है, ठीक है। बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ जल को अवशोषित कर लिया जाता है। जो भी वेस्ट पदार्थ होते हैं, जो हमारे स्टूल्स होते हैं, उससे क्या होता है? पानी को निकाल लिया जाता है। और ये कौन कार्य करता है? ये बड़ी आंत करती है। हरी पत्तेदार सब्जियां किसका अच्छा स्रोत मानी जाती हैं? तो आयरन का, ठीक। हरी पत्तेदार सब्जियां किसका अच्छा स्रोत मानी जाएंगी? तो आयरन का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। प्रोटीन अच्छा स्रोत किसका है? प्रोटीन मतलब किस चीज़ में प्रोटीन अच्छा पाया जाएगा? सोयाबीन में कितना प्रोटीन? 40 से 43% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और किस में? दूध में, पनीर में, मांस मछली में, दाल में, जितने भी प्रकार के दाल्स होते, पल्सेस होते हैं, सब में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाई जाती है। दूध में कौन सा रोग दूर किया दूध से कौन सा रोग दूर किया जा सकता है? तो क्या है? रिकेट्स। अब देखो कैसे क्वेश्चन को जोड़ दिया है। दूध से कौन सा रोग दूर किया जाएगा? जब आप ये जानोगे दूध में क्या पाए, रिकेट्स किसके कमी से होगा, तब आप इस क्वेश्चन को डिफाइन कर पाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि दूध में विटामिन ए भी होता है, ठीक। दूध को क्या है? दूध को एक पूर्ण आहार माना गया था, ठीक, कंप्लीट डाइट माना गया था। कब तक? जब तक बहुत अच्छे से रिसर्च नहीं हुआ था। लेकिन फिर जब बहुत अच्छे से रिसर्च हुआ, तब ये पाया गया क्या, कि दूध में आयरन का अभाव होता है और विटामिन सी का अभाव होता है, ठीक है। किसका किसका? आयरन का और विटामिन सी का, दो चीज़ का अभाव होता है। इसलिए दूध क्या है? कंप्लीट डाइट नहीं है, कंप्लीट पोषण नहीं कहा गया, ठीक है। नहीं तो पहले क्या था, लोग दूध को कंप्लीट डाइट मानते थे, ठीक है। तो जब आप ये जानोगे कि रिकेट्स किसकी कमी से होगा, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होगा, तब आप ये चीज़ बता पाओगे कि दूध में कौन सा वो होगा, रिकेट्स होगा, ठीक है। बवासीर से बचाव के लिए किसकी अधिकता होती है? तो फाइबर की। रेसेस जो होते हैं वो हमारे पाचन क्रिया को सही रखते हैं, और पाचन क्रिया सही रहेगा तो एक बार क्या है, पाइल्स की समस्या नहीं होगी। थायराइड रोग किस खनिज की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से, ठीक। किसकी कमी से होगा? आयोडीन की कमी से। कैल्शियम की कमी से क्या होगा? हमारे दांत और हड्डियां कमज़ोर होते हैं, ठीक है। आयरन की कमी से क्या होगा? एनीमिया नामक रोग होता है। पोटेशियम की कमी से क्या होगा? हमारे जो भी नर्वस सेल्स होते हैं, पल्स होल्स वगैरह होते हैं ना, ये सारी चीज़ें इसके लिए बढ़िया से वर्क करें, इसके लिए क्या करता है, इनकी हेल्प करता है। रक्त की गुणवत्ता बढ़ाने वाला खनिज क्या है? तो रक्त की गुणवत्ता कौन सा बढ़ाएगा? आयरन ही बढ़ाएगा, ठीक। दूध और दूध और दही में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में होगा? तो कैल्शियम होगा, ठीक। हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन डी है। देखो एक ही क्वेश्चन को कितने बार रिपीट कर करके कैसे घुमा घुमा करके प्रश्न को पूछा गया है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे विटामिन B12 दे रहा है हड्डियों की मजबूती के लिए। अच्छा नहीं, ये ऑप्शन दे रहा हम तो कि ये दे रहा तो गलत है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? तो विटामिन डी की कमी से यहाँ रिकेट्स दे रहा है। रिकेट्स को क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। विटामिन डी की कमी से और क्या क्या होता है? चलिए फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। पिजन चेस्ट होगा, बो लेग होगा, ठीक, यानी धनुषाकार पैर हो जाएंगे, कबूतर जैसी छाती हो जाएगी, और क्या होगा? उनके कुबड़ निकल जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा? रिकेट्स हो जाएगा। रिकेट्स तो आप लोग जान ही रहे हो, सूखा रोग बता ही दिए। और क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा, ठीक है। क्या है? सब विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं। भोजन की सबसे सरल इकाई क्या कहलाती है? तो भोजन की सबसे सरल इकाई क्या होगी? पोषक तत्व कहलाती है, ठीक। ताजे फलों में कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा? तो क्या होता है, विटामिन्स और जल जो होते हैं, वो भी हम लोग फल खाते हैं उसमें पानी का मात्रा होता है। अमरूद खाओ, सेब खाओ, क्या उसमें से पानी निकलता है, तो क्या उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है और विटामिन्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक। ऊर्जा के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है। कार्बोहाइड्रेट कितना किलो कैलोरी ऊर्जा देगा? 4.2 किलो कैलोरी। और ये कितना ऊर्जा देगा? फैट, तो ये कितना देगा? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, ठीक। सॉरी। अब क्या है, विटामिन B12
की कमी से कौन सी समस्या होती है, तो क्या होगा, एनीमिया होता है। कौन सी एनीमिया होती है? एनीमिया, देखिए सारे एनीमिया का नाम अलग अलग है, एक दिन हम आप लोग को लेकर आएंगे कितने कितने प्रकार के एनीमिया होते हैं, ठीक। विटामिन B12 की कमी से कौन सी एनीमिया होती है, कौन सी एनीमिया होती है, चलो अभी याद आएगा तो बता देंगे। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन है। क्या है? साइनोकोबालामीन। ये पूछा जाता है कौन से विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। तो कोबाल्ट क्या हो गया? वही कोबाल्ट हो गया, ठीक है, वही तांबा हो गया, और उसी से क्या है? कोबाल्ट। इस तरीके से आप लोग याद करिएगा, ठीक। देखो याद आया, क्या है? परनीसियस एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से कौन सी एनीमिया होती है? तो परनीसियस एनीमिया होती है। किसके कमी से? बैरोमार्स एनीमिया होती है, ठीक है। ये सब एनीमिया के टाइप ऑफ एनीमिया हैं। आप लोग चाहो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो कि मैम ये चीज़ की कमी से ये एनीमिया होती है, ठीक। अब क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो फैट सोलुबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन A, D, E एंड K, ठीक। इसको ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हो, तो यही चीज़ें उल्टा हो जाएगा। KEDA क्या हो गया? कीड़ा है। और कीड़ा क्या है? जब ऑयल में, फैट क्या है? ऑयल है, घी है, ठीक। जब घी में, तेल में कोई भी चीज़ क्या होगा, जब कीड़ा गिरता है तो उसमें मर जाता है, ठीक है। पानी में गिरेगा तो क्या है? निकल के चला जाएगा। लेकिन अगर ऑयल यानी फैट में कोई चीज़ गिरता है तो वो कीड़ा क्या होगा? मर जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लो कि विटामिन, कौन से विटामिन हैं जो फैट में घुल जाते हैं, यानी फैट सोलुबल विटामिन कौन कौन से हैं? तो फैट सोलुबल विटामिन कौन है? कीड़ा है, यानी विटामिन A, D, E, K, ठीक। अब क्या है? जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन B और C। या तो इसको ट्रिक से याद कर लो, या तो इसका ट्रिक याद कर लो। इसका ट्रिक क्या है? B एंड C, ठीक। तो क्या हो गया? बच्चा पानी में गिर गया, क्या है? बच्चा। ये क्या होगा? चाइल्ड यानी बच्चा, ठीक है। इस तरीके से याद कर लो, चाहे इसी से याद कर लो, बच्चा। और क्या हो गया? पानी में गिर गया, ठीक है। B और C से बच्चा याद कर लो, ठीक है। क्या होगा? B और C से दोनों मिलाकर बच्चा हो गया, ठीक है। बच्चा लिखोगे तो कैसे लिखोगे? BCHA ऐसे लिखोगे ना बच्चा। तो क्या हो गया? B और C से बच्चा हो गया। और पानी यानी जल में घुलनशील है। या तो ये याद कर लो, या तो ये याद कर लो। दोनों का ट्रिक आपके सामने, जो इजी लगे उसे आप याद कर सकते हो, ठीक। प्रोटीन किस वर्ग का पोषक तत्व है? प्रोटीन क्या है? शरीर निर्माणक तत्व है। बॉडी बिल्डिंग का काम प्रोटीन करता है, ठीक है। ऊर्जादायक प्रोटीन, ऊर्जादायक का कार्य किसका है? CHO का है, ठीक है। शरीर रक्षा कार्य किसका है? विटामिन्स का है। किसका है? विटामिन्स का है। और पाचन सहायक किसका है? तो फाइबर है। कौन है? फाइबर है, ठीक है। इन सब का कार्य अलग अलग हुआ है, ठीक। अब क्या है? खनिजों में कौन सा तत्व हड्डियों के लिए आवश्यक होता है? तो हड्डियों के लिए क्या है? कैल्शियम, विटामिन D एंड फास्फोरस। ये सब क्या है? हड्डी और दांतों के लिए संयुक्त रूप से मिलकर एक फ्रेंड बन करके वर्क करते हैं हमारे शरीर की रक्षा के लिए, ठीक। भोजन में नमक किसके लिए आवश्यक है? तो किसके लिए? जल संतुलन के लिए। जब ओडिमा व्यक्ति को होता है, ओडिमा क्या होती है? जब शरीर में स्वेलिंग हो जाती है उस समय नमक को कम कर दिया जाता है, ठीक है। क्या होता है उस समय? लो सोडियम डाइट दिया जाता है, ठीक। क्या है? लो सोडियम डाइट व्यक्ति को दिया जाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके ऑलरेडी शरीर में क्या है? स्वेलिंग है। और स्वेलिंग तब होती है जब शरीर में वाटर की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, ठीक। अब क्या है? गर्भवती महिला को किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? तो गर्भवती महिला को संतुलित यानी बैलेंस डाइट आहार लेना चाहिए, ठीक है। अब क्या है? शाकाहारी व्यक्तियों में विटामिन B12 की कमी सामान्यतः क्यों पाई जाती है, ठीक। क्यों पाई जाती है? यह केवल पशु स्रोतों में पाया जाता है, क्योंकि विटामिन B12 जो है, इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन है। ये केवल एनिमल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। जो भी एनिमल्स डाइट होते हैं उन्हीं में केवल पाए जाते हैं, ठीक। प्रोटीन की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो उसमें उपस्थित आवश्यक अमीनो अम्ल से निर्धारित की जाती है कि कौन से प्रोटीन की गुणवत्ता अच्छी। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के ना। एक आवश्यक होते हैं, एक अनावश्यक होते हैं, और एक क्या होते हैं? और एक क्या होते हैं? सेमी एसेंशियल होता है। यानी क्या होता है? 3 प्रकार के इसी तरीके, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल। वो क्या है? कुछ आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो उसमें से क्या है? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, 10 तो आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं। इन्हीं में से, दोनों में से निकाल करके कुछ क्या होते हैं? सेमी एसेंशियल होते हैं, ठीक है। तो क्या है? जिसमें ये सारे गुण पाए जाएंगे, जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो पाए जाएंगे, तो वो क्या होगा? प्रोटीन गुणवत्ता में अच्छा माना जाएगा, ठीक है। जितने भी एनिमल जगत से प्रोटीन मिलते हैं वो क्या है? वो गुड माने जाते हैं, यानी अच्छे क्वालिटी के माने जाते हैं, ठीक। किसी आहार में जैव उपलब्धता यानी बायो बायो अवेलेबिलिटी
ठीक। बायोअवेलेबिलिटी का अर्थ है, क्या अर्थ होगा? तो पोषक तत्वों द्वारा शरीर का अवशोषण करना, ठीक है। पोषक तत्वों का शरीर द्वारा अवशोषण, ठीक। यानी पोषक तत्व है जो भी हम खा रहे हैं, कोई भी हम चीज़ खाते हैं तो उसका ग्लूकोज फॉर्म में हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है। तो शरीर पोषक तत्व यानी ग्लूकोज का हमारे शरीर में अवशोषण होना जय उपलब्धता का अर्थ होता है, ठीक। अब क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स किससे संबंधित है? तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स किससे संबंधित है? कार्बोहाइड्रेट का रक्त में शर्करा स्तर का प्रभाव है, ठीक है। जैसे क्या सब चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ना कि 40 GI, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को क्या कहते हैं? GI। 40 के अंदर कौन सा है, कौन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में रखा गया। एक दिन आप लोग को चार्ट में लेकर आऊँगी, ठीक है। अब मैं इस चीज़ से करा दूँगी कि कौन सा हाई GI है, कौन सा लो है, कौन सा मीडियम है, कौन सा शुगर वाले पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है और कौन सी चीज़ें वर्जित। इस समय तरबूजा खरबूजा आया है, ये बिल्कुल भी उसको नहीं देना चाहिए। किसको? डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। उसका GI क्या होता है? बहुत ही हाई होता है, ठीक है। अब क्या है? विटामिन ए की अत्यधिक मात्रा में क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? यानी विटामिन ए की अत्यधिक मात्रा में अगर हम सेवन कर लेते हैं तो उससे क्या होगा? उससे कौन सी समस्या होगा? तो हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा। क्या होगा? हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा। और अगर ए की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगा। आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाएगा। विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी हो जाएगा। अब क्या है? खनिज जिंक की कमी से प्रभावित होता है। क्यों होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, ठीक है। खनिज जिंक की कमी से मतलब क्या होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी अगर हमारे अंदर क्या है, मिनरल्स में जिंक की कमी होती है तो, ठीक। संतुलित आहार में कौन सा अनुपात होना चाहिए? तो क्या है? 60% कार्बोहाइड्रेट, ठीक। यानी अगर हम एनर्जी ले रहे हैं तो 60% एनर्जी हमारे कार्बोहाइड्रेट से होना चाहिए, 25% क्या होना चाहिए? फैट से, और 50% क्या होना चाहिए? प्रोटीन से एनर्जी होना चाहिए, ठीक। तो ये क्या हुआ? ये हमारा बैलेंस डाइट कहलाएगा, ठीक। अब क्या है? थर्मल प्रोसेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो थर्मल प्रोसेसिंग क्या करता है? रोगाणुओं का नाश करता है। थर्मल यानी टेम्परेचर से, ठीक है। हीट दे करके कोई भी चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा हीट पे टेम्परेचर पे क्या होता है? बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा जब चिल्ड कोई चीज़ होती है, आइस में चीज़ें रखी जाती, वहाँ भी बैक्टीरिया क्या होते हैं? उनका ग्रो रुक जाता है। और जहाँ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है वहाँ भी बैक्टीरिया का ग्रो क्या होता है? रुक जाता है, ठीक है। क्या है? फूड मिलाड्यूलेंट्स की फूड मिलाड्यूलेंट, ठीक। फूड एडल्ट्रेशन, मैं हिंदी वाला ना देखो, इंग्लिश वाला देखो, ठीक। फूड एडल्ट्रेंट्स, ठीक, की पहचान के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? कौन सी विधि? उपरोक्त सभी, यानी क्या है? ऑर्गेनोलिस्टिक परीक्षण, रासायनिक परीक्षण यानी केमिकल टेस्ट, और क्या है? माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट। इन सारे तरीके से टेस्ट करके उसको देखा जाता है कि फूड क्या है, इसमें कुछ मिलाया तो नहीं गया है, ठीक है। फूड की मिलावट का परीक्षण किया जाता है। ट्रांस फैट का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ट्रांस फैट क्या करेगा? हृदय रोगों को खतरा पहुंचाता है, ठीक है। उनके हार्ट पे समस्या होती है, क्या होगा? हार्ट में समस्या शुरू होगी, बीपी हाई होगा, ठीक है। फिर क्या होता है? कौन सा स्क्लेरोसिस होने लगता है, नाम नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस नामक बीमारियां होने लगती है, ठीक है। उसमें क्या होता है? हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, धमनियां होती हैं, ये क्या होती हैं? इस तरीके से ऐसे क्या होती हैं? इनकी परतें मोटी होने लगती हैं और ये सकरा होता चला जाता है, ठीक है। और एक समय ऐसा आता है कि ये रुक जाता है और वहीं व्यक्ति को क्या होता है? हार्ट अटैक वगैरह होना शुरू हो जाता है, ठीक। किसी व्यक्ति की कुल ऊर्जा आवश्यकता किन कारकों पर निर्भर करती है? तो किस पे करेगी? आयु पे, लिंग पे, कार्य के प्रकार पे, उपरोक्त सभी के। आयु के मतलब किस आयु का बच्चा है, छोटा है, बड़ा है, लिंग है यानी फीमेल है या मेल्स है। फीमेल्स क्या होती हैं? उनके लिए डाइट्स की कम आवश्यकता होती है, यानी क्यों? क्योंकि उनके शरीर की रचना उस हिसाब से होती है। और जो मेल्स हैं वो ज़्यादा वर्क करते हैं, उनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, मतलब वो हेल्दी होते हैं। देखो पर्सनालिटी के हिसाब से लोग खाना खाते हैं, ठीक। जिनकी शरीर थोड़ी ठीक ठाक होती है उनकी डाइट अच्छी होती है, ठीक। तो क्या है? तो महिलाएं अक्सर थोड़ी सी और पुरुषों की अपेक्षा उनकी पर्सनालिटी कम होती है। और कार्य के प्रकार पे, यानी कोई ऑफिस में वर्क कर रहा है बैठ करके, कोई क्या है मजदूर फावड़ा चला रहा है या ईंट ढो रहा है सिर पे, ठीक। इस हिसाब से भी क्या होता है? हमें डाइट पे ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए तो बांटा गया है किसमें? RDA में। जब RDA आता है तो उसमें बांटा गया ना 3 श्रेणी में, क्या है? मॉडरेट,
और क्या है, हाई और सिंपल, यानी तीनों चीज़ों में बांटा गया ना कि कौन कौन से वर्क करने वाले को कितना कितना चीज़ें देना चाहिए, तो यही चीज़ें हैं। रिफाइंड अनाजों की तुलना में साबुत अनाज क्यों बेहतर माने जाते हैं? तो क्यों बेहतर माने जाते हैं? क्योंकि इनमें रेशा यानी फाइबर, विटामिन और खनिज होते हैं। खाद्य पदार्थों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट का कार्य क्या है? तो कोशिका क्षति को रोकना है। ठीक। पाचन क्रिया में एंजाइम ट्रिप्सिन की भूमिका होती है, तो क्या होगी? प्रोटीन पाचन में। क्या होगी? प्रोटीन पाचन में। ट्रिप्सिन किसको पचाएगा? प्रोटीन को। विटामिन का कौन सा विटामिन खून के थक्का बनाने में सहायता करता है? तो विटामिन के करेगा। ठीक। विटामिन के ब्लड क्लॉट करने में सहायता करता है। कैल्शियम भी ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। ठीक है। विटामिन सी क्या है? एंटी स्कर्वी विटामिन है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ए का रेटिनॉल, के का फिल्लोक्विनोन, B6 का पैरोडॉक्सिन, ये सब रासायनिक नाम है। ठीक। खनिज कैल्शियम के साथ कौन सा विटामिन हड्डियों के लिए आवश्यक होता है? तो कैल्शियम के साथ विटामिन डी होगा। ठीक है। कैल्शियम के साथ कौन सा विटामिन होगा? तो डी होगा। ठीक। विटामिन B12 की कमी से कौन सी एनीमिया होगी? परनीशियस एनीमिया होती है। ठीक। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल। किस में कोबाल्ट होता है? इसी में कोबाल्ट होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। इसी को ब्यूटी विटामिन कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं, बांझपन रोधी विटामिन कहते हैं। ठीक। अब क्या है? फूड फोर्टिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? फूड फोर्टिफिकेशन क्या है? इसी से 2021 में क्वेश्चन आया था कि सामान में से कोई भी आवश्यक वस्तु निकाल लेना, कुछ मिला देना, ये सब क्या है? ये सब फूड क्या है? फूड फोर्टिफिकेशन है, या अडल्ट्रेशन जो भी था। ठीक। तो फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करना। जैसे क्या है, आजकल ऑयल आता है, तो ऑयल में क्या है? विटामिन ए और डी फोर्टिफाइड करके आता है। ठीक है। अगर सॉल्ट आ रहा है यानी नमक आ रहा है, तो उसमें क्या है? उसमें आयरन क्या है? फोर्टिफाइड करके आ रहा है। ठीक है। तो ये क्या है? ये फोर्टिफिकेशन है, ये हमारे लिए गुड है। जो चीज़ें अगर आ रहा है, अगर चावल है, चावल में राइस में क्या है? विटामिन ए नहीं है, तो उसको फोर्टिफाइड कर दिया गया, तो विटामिन ए आ रहा है। ठीक। तो फोर्टिफाइड हमारे लिए, फोर्टिफिकेशन हमारे लिए अच्छी चीज़ है, और एडल्ट्रेशन हमारे लिए ख़राब चीज़ है। क्यों? क्योंकि उसमें मिलावट हो रही है। ठीक है। शरीर में जल की भूमिका क्या है? तो जल तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक। अपशिष्ट निष्कासन करता है, पोषक तत्वों का परिवहन करता है। अब मैं समझा रही हूँ एक एक ऑप्शन। तापमान नियंत्रण कैसे करेगा? फीवर होता है, लोग कहते हैं ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाओ, चादर उड़ा दो। ठीक। पसीना होगा, बुखार खत्म हो जाएगा। पसीने के साथ में शरीर क्या होता है? ठंडा होता है। अपशिष्ट निष्कासन का मतलब क्या हुआ? अपशिष्ट निष्कासन ये है कि जैसे हमारे शरीर से बेस्ट पदार्थ निकल रहे हैं, स्टूल निकल रहा है, यूरिन निकल रहा है। ठीक। ये क्या है? ये हमारे शरीर में यूरिया और अमोनिया को तो लेकर जा रहे हैं। ठीक। तो ये सब क्या है? जिनको पसीना होता है, क्या है? उनके चेहरे अच्छे दिखने लगते हैं। पसीना के बाद क्या होता है? वो गंदगी निकल जाती है। ठीक है। तो ये हमारे शरीर में, और पोषक तत्वों का परिवहन यानी क्या है? कोई भी चीज़ें, ब्लड है तो ब्लड लिक्विड है ना, लिक्विड है कि नहीं है? ब्लड में कितना % वाटर होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ज़रूर। ब्लड में कितने % वाटर होता है? तो वो क्या है? वाटर ही तो है जो हमारे शरीर में क्या है? अगर पानी ना हो तो ब्लड क्या है? ब्लड एक समय आता है कि गाढ़ा होने लगता है, तो दवा दिया जाता है डॉक्टर द्वारा कि आपका ब्लड क्या हो? पतला हो जाए। ठीक है। ब्लड मोटा होना अच्छी बात नहीं है। अब क्या है? हाइपर विटामिनोसिस डी का प्रभाव होता है, तो क्या होगा? डी की कमी से क्या होगा? कैल्शियम का अत्यधिक जमा हो जाएगा। ठीक। कैल्शियम क्या होता है? डी कैल्सिफिकेशन, यानी शरीर का कम, शरीर डी मतलब कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाना। और क्या होता है? और हाइपोथायराइडिज्म होता है। ये आप लोग बताइएगा क्या है। ठीक है। विटामिन सी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो अमरूद है। क्या है? इस ऑप्शन के हिसाब से अमरूद है। ठीक। ऐसे विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला माना जाता है। ठीक। हर खट्टे फल में, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ताज़े फल होते हैं, उसमें विटामिन सी होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का लाभ क्या है? तो हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है। ठीक है। खनिज आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो थायराइड हार्मोन का निर्माण है। ठीक है। कौन से खाद्य समूह में सबसे अधिक जिंक पाया जाएगा? तो समुद्री भोजन में। किस में? समुद्री भोजन में। ठीक। ट्रांस फैट अधिक मात्रा में लेने से किस बीमारी में खतरा बढ़ जाता है? हृदय रोग में। ठीक है। फाइबर का पाचन कहाँ होता है? तो फाइबर का पाचन बड़ी आंत में होता है। ठीक। छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है, मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। न्यूनतम पोषण आवश्यकता निर्धारित करने वाला मानक दर कौन सा है? तो ICMR है। ICMR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। ठीक है। क्या है? इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। FSSAI क्या है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FO क्या है? फूड
ऑर्गेनाइज नहीं फूड नहीं FAO, इसका नहीं मुझे आ रहा है, भूल गया है। ठीक, FAO फूड ऑर्गेनाइजेशन, ये ए का नहीं आ रहा है, बाकी तो आ रहा है फूड और ये ऑर्गेनाइजेशन। एनर्जी डेंसिटी का क्या तात्पर्य है? तो क्या होगा? कैलोरी प्रति ग्राम भोजन। ठीक, कुपोषण में किसकी कमी होती है? तो कुपोषण से किसकी कमी होगी? किसकी होगी? सभी पोषक तत्वों की। भाई सभी पोषक तत्वों की कमी तभी कुपोषण हुआ। ठीक है। डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन का क्या अर्थ है? तो कम कैलोरी अधिक पोषण दोनों की समस्या क्या है? डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन है। गर्भावस्था में फोलिक एसिड की भूमिका क्या करता है? तो क्या करेगा? भ्रूण में मस्तिष्क तथा रीढ़ की हड्डी का विकास करता है। ठीक है। अब यहाँ से क्या है? यहाँ से गर्भावस्था से रिलेटेड कुछ प्रश्न है। गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? तो क्या है? एनीमिया हो सकती है। ठीक है। स्कर्वी, विटामिन C, थायराइड, आयोडीन की कमी। ठीक, ग्लूटेन एक प्रकार का है, क्या है? प्रोटीन है। किस में पाया जाता है? गेहूं में। किसे रोग वर्जित है? सीलियक रोगी को। ठीक, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है? तो सुखा देना। ठीक, डिहाइड्रेट कर देना। ठीक, कैलोरी किसका मात्रक होता है? तो ऊर्जा का। ठीक है, किसका? ऊर्जा का। किसी खाद्य पदार्थ का पोषण घनत्व यानी न्यूट्रेंट डेंसिटी किसे दर्शाएगा? तो किसे? प्रति किलो कैलोरी पोषक तत्वों की। अभी ऊपर दिया था। विटामिन डी मुख्यतः किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। ठीक, कौन सा तत्व थायराइड ग्रंथि के लिए के कार्य में सहायक करता है? तो कौन करेगा? आयोडीन करता है। ठीक है। एनर्जी बैलेंस का अर्थ क्या है? भोजन से ऊर्जा और उपयोग में ली गई ऊर्जा का संतुलन। ठीक, एक वयस्क पुरुष के लिए औसत दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है ICMR के अनुसार? तो कितनी होगी? 2400 किलो कैलोरी। ठीक, WHO के अनुसार नवजात शिशु के लिए सबसे उपयुक्त आहार क्या है? तो माँ का दूध होता है। ठीक, बच्चे के लिए माँ के दूध से बेस्ट कुछ नहीं होता है। बच्चे के माँ के दूध का पहला जब वो होता है पीला पीला गाढ़ा दूध, से क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक, बच्चे के शरीर पे जो हल्का हल्का रोया होता है उसे क्या कहते हैं? लेनोवो कहते हैं। क्या कहते हैं? लेनोवो कहते हैं। बच्चे के पहले मल को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि मैं बता दूँ? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि पहले मल को क्या कहते हैं। चलो बता दे रही हूँ, मिकोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मिकोनियम कहते हैं। ठीक, क्या कहेंगे? मिकोनियम कहते हैं। खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त कृत्रिम रंगों में कौन सी समस्या होती है? तो क्या होगी? एलर्जी हो जाती है। रिफाइंड ऑयल की तुलना में कोल्ड प्रेस्ड ऑयल क्यों बेहतर माने जाते हैं? इसमें पोषक तत्व अधिक सुरक्षित होते हैं। कोल्ड प्रेस्ड मतलब ठंडी चीज़ों में। ठीक, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होगा? तो किससे होगा? अग्नाशय से। अग्नाशय के कहाँ से? बीटा सेल से होता है। ठीक, ओबेसिटी किस श्रेणी की समस्या है? तो किसकी है? पोषण संबंधी। ओबेसिटी मतलब मोटापा का शिकार हो जाना। ठीक है, ओबेसिटी। और एक क्या है? ओबेसिटी और मुझे चीज़ें मौके पे याद नहीं आती। सबसे बुरी आदत तो मेरी ये है। अभी जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तब मुझे सारी चीज़ें याद आएगी कि अच्छा इसका ये था। फाइबर युक्त आहार का मुख्य लाभ क्या है? क्या है? पाचन की सहायता। ठीक, शरीर में विटामिन ए की कमी से क्या होगा? तो क्या होगा? दृष्टि में सुधार होगा। अच्छा, ये की भूमिका क्या है? तो इसकी क्या है? दृष्टि की सुधार होगा। और अगर कमी पूछे तो दृष्टि में कमी होगी। फसाई का पूर्ण रूप क्या है? तो हम आप लोग को ऊपर बता दिए हैं। क्या है? फूड सिंपल सर्व अथॉरिटी। अब ये गलत है। ठीक, ये उत्तर, अच्छा ये सी का दे रहा है। ठीक 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 ठीक, क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमको लगा ये है बी वाला, यही है ना? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? हिडन हंगर किसे कहते हैं? तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी क्या कहलाती है? हिडन हंगर कहलाती है। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व क्या हो गया? कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया। ये सब क्या है? ये सब सूक्ष्म है। ठीक है, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। और मैक्रो में कौन सी आती हैं? उसमें क्या हो गया? प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, वो सब उसमें आएगी। किसमें? मैक्रो में। खाद्य पदार्थों में मिलावट को नियंत्रित करने का अधिनियम कौन सा है? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुख से ही शुरू हो जाती है। मुख से किसका पाचन शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन कहाँ होता है? छोटी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है? वहाँ पे फाइबर का होता है। 1 ग्राम वसा में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी? 1 ग्राम वसा पूछ रहा है तो कितना होगा? 9 किलो कैलोरी होगा। प्रोटीन में 4.1, कार्बोहाइड्रेट में 4.2।
माई प्लेट अवधारणा किस देश द्वारा शुरू की गई? तो किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा, यानी यूएसओ द्वारा शुरू किया गया है। खनिज फ्लोराइड की भूमिका क्या है? दांतों के लिए अच्छा होता है, ठीक है। इसकी अधिकता से क्या होता है? फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, अधिकता से नहीं, कमी से, ठीक। डेयरी उत्पादों का सेवन नहीं करने वालों में किसकी कमी की संभावना अधिक होती है? किसकी होगी? डेयरी उत्पाद मतलब समझ रहे हो? कैल्शियम, कैल्शियम यानी मिल्क, ठीक है। डेयरी उत्पाद क्या हो गया? मिल्क ही तो हो गया, मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, इन सारी चीज़ों का अगर आप, पनीर हो गया, अगर आप प्रयोग नहीं करते हो तो आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी। कौन सी विधि से भोजन की गुणवत्ता सबसे अधिक संरक्षित रहती है? तो किससे रहेगी? भाप से पकाते हैं, अगर स्टीम मेथड से खाना पकता है तो क्या होगा? गुणवत्ता उसकी सुरक्षित रहेगी। शरीर की कोशिकाओं के निर्माण में कौन सा पोषक तत्व भूमिका निभाता है? तो क्या निभाएगा? निर्माण कह रहा है, निर्माण यानी बॉडी बिल्डिंग का फॉर्मेशन कौन करता है? कार्य कौन करता है? प्रोटीन करता है, तो क्या होगा? प्रोटीन होगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? तो स्कर्वी, रिकेट्स, डी एनीमिया, आयरन, मलेरिया, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। कुपोषण से संबंधित कार्यक्रम आईसीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? मैं बिना देखे बता दे रही हूँ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या सर्विस, ठीक। यहाँ या तो स्कीम कभी आता है या तो कभी सर्विस आता है, ठीक है। ये आप अपने माइंड में रखे रहना, कभी सर्विस आएगा कभी स्कीम आएगा, ठीक। अब क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसका फुल फॉर्म ये है, क्या है? बीएमआर है, ठीक है। यही क्या है? बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक। ये क्या करता है? शरीर की विश्राम की स्थिति में ऊर्जा व्यय करना है, ठीक है। विश्राम की स्थिति में जो ऊर्जा व्यय होती है, जैसे हम लेटे हैं, लेटे लेटे भी हमारी एनर्जी जा रही है, ठीक है, उसी के समय बीएमआर रेट निर्धारित किया जाता है, ठीक। कौन सा पोषक तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है? तो विटामिन सी क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। इसी तरीके से देखिए, करते करते हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि मेरा भी एक छोटा सा चैनल है जहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। जिस चीज़ पे, जिस टॉपिक पे आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए मुझे बताओ। जो चीज़ें मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, बुरा पढ़ाती हूँ, जो भी चीज़ों कम से कम कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कर दो।